एपिसोड 19 के स्टार्टिंग में हमें वहीं से दिखाया जाता है जहाँ पे जुआनजी ने बोला था मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ क्लास लीडर बनने में। और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि जिसपे क्विंचन काफी परेशान हो जाता है, लेकिन तभी जुआनजी बोलती है तो चलो ठीक है, मैं तुम पे एक अटैक करूंगी और तुम बिना हर्ट हुए इस अटैक को ब्लॉक कर लेते हो तो मैं ये क्लास मॉनिटर का पोजीशन खुद से तुम्हें दे दूंगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो तुम्हें मुझे बस एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। जिसपे क्विंचन बोलता है कैसी शर्त? जिसपे जुआनजी बोलती है ये सब तो कंपटीशन के बाद पता चलेगा, अगर तुम में हिम्मत नहीं है बिना शर्त को जाने मुझसे फाइट करने की तो तुम क्लास के लीडर बनने के काबिल नहीं हो, इवन कि तुम इस ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट बनने के भी काबिल नहीं हो। जिसपे क्विंचन काफी ताव में आ जाता है और बोलता है सिस्टर जुआनजी आप तो इस एकेडमी की नंबर 1 स्टूडेंट है, तो क्या मैं आपसे एक फेवर मान सकता हूँ? क्योंकि मैं खुद ही ये एडमिट करता हूँ कि मैं आपका ओपोनेंट नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं आपके खिलाफ एक ट्रेजर को यूज करना चाहता हूँ। जिसपे जुआनजी बड़े ही स्वैग में बोलती है कि तुम्हें जो यूज करना है तुम यूज कर सकते हो। और फिर वो जेन के साइड घूमकर बोलती है टीचर गु तो क्या आप इस प्रपोजल को सपोर्ट करते हैं? जिसपे जेन भी राजी हो जाता है। उसके बाद जुआनजी बोलती है तो चलो हम लोग यहीं पे कॉम्पिटिट करेंगे और तुम याद रखना मैं सिर्फ एक अटैक तुम पे करूंगी, लेकिन तुम उस अटैक को रोक पाते हो या नहीं ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद क्विंचन को दिखाते हैं जो कि जुआनजी के सामने चला जाता है और उसने बोला था कि मैं एक ट्रेजर को यूज करूंगा, लेकिन हमें लगता है कि वो किसी खास ट्रेजर को यूज करेगा, लेकिन वो एक छोटा सा ट्रेजर जो कि एक शील्ड था उससे वो जुआनजी के अटैक को ब्लॉक करना चाह रहा था। उसके बाद वो जुआनजी को बोलता है सिस्टर जुआनजी प्लीज मुझ पे आराम से अटैक करना। उसके बाद जुआनजी को दिखाते हैं जो कि अपना ऑरा रिलीज करती है और वहां पे एक पर्पल कलर का थंडर अटैक क्रिएट करने लगती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि वो उस थंडर बॉल से क्विंचन पे अटैक करती है। उससे पहले ही दिखाते हैं क्विंचन पहले से ही काफी डर रहा होता है। तभी जुआनजी को दिखाते हैं कि वो जो थंडर पर्पल कलर का ऑरा रिलीज कर रही थी उससे एक ब्लैक होल टाइप का अटैक करती है क्विंचन के शील्ड के ऊपर, जिससे कि क्विंचन काफी एरोगेंटली उससे ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन तभी जुआनजी को दिखाते हैं जो कि एक इविल स्माइल देती है और अपने पावर को थोड़ा और बढ़ाते हुए क्विंचन को काफी घायल कर देती है कि क्विंचन पीछे की ओर घसकता हुआ चला जाता है और करहा रहा होता है। उसके बाद जुआनजी को दिखाते हैं कि तुम हार चुके हो तो अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और वहीं पे लिंगर को दिखाते हैं जो कि जुआनजी की काफी तारीफ कर रही होती है और बोलती है सीनियर सिस्टर आप तो काफी अमेजिंग हो, आप सबसे बेस्ट हो, आप ही मेरे आइडियल हो। उसी के बाद वहाँ पे गुहान को दिखाते हैं जो कि बोलता है कि मैं सीनियर सिस्टर जुआनजी को ही ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट का मॉनिटर चूज करता हूँ, जिसपे कि ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट के सभी स्टूडेंट राजी हो जाते हैं। तभी वहाँ दिखाते हैं जुआनजी वहाँ पे क्विंचन से पूछती है क्विंचन क्या तुम अभी मुझसे आर्ग्यू करना चाहते हो, मतलब बहस करना चाहते हो? जिसपे क्विंचन कराते हुए बोलता है नहीं नहीं मैं गिव अप करता हूँ। तभी जिसपे जुआनजी बोलती है तो जैसा कि हमने शर्त लगाया था तो मेरे एक ऑर्डर को फॉलो करो। तो मेरी शर्त ये है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ तुम ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट से अभी के अभी यहाँ से चले जाओगे। जिसपे क्विंचन काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी जुआनजी बोलती है तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तभी लिंगर गुस्सा होते हुए बोलती है क्विंचन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सीनियर सिस्टर जुआनजी के ऊपर सवाल उठाने की? क्या तुम अभी मानने को तैयार नहीं हो कि तुम सीनियर सिस्टर जुआनजी से हार चुके हो? क्या तुम अभी सीनियर सिस्टर जुआनजी से कम्पिटिट करना चाहते हो? उसके बाद जुआनजी को दिखाते हैं कि वो क्विंचन के साइड बढ़ रही होती है और बोलती है क्विंचन क्या तुम चीटिंग करना चाहते हो? अगर तुमने अभी मेरी बात को नहीं माना और मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो तुम नहीं जानते तुम्हारे साथ कितना बुरा हो सकता है। जिसपे बेचारे क्विंचन को हार मानकर वहाँ से जाना पड़ता है और बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद वो वहाँ से भाग के चला जाता है। अभी जुआनजी जेन से फ्लर्ट करते हुए बोलती है मिस्टर गु मैंने आपको एक पतंगे से छुटकारा दिलाया है तो आप मेरा शुक्रिया अदा कैसे करेंगे? जिसपे जेन बोलता है तो ऐसा है तो चलो अगर फ्यूचर में तुम कभी क्लास अटेंड नहीं करती और मुझे बता देती हो तो मैं तुम्हें अब्सेंट नहीं मानूंगा। जिसपे जुआनजी फिर से फ्लर्ट करते हुए बोलती है मिस्टर गु आप तो काफी इनसिक्योर है, मैंने आपकी इतनी बड़ी हेल्प की और आप मुझे इस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। जिसपे जेन बोलता है तो तुम्हें क्या चाहिए? इस पे जुआनजी फिर से एकदम फ्लर्टिया अंदाज में बोलती है तो चलो मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें अकेले में बताऊंगी। जिसपे जेन अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। तभी क्लास में दिखाते हैं कि सभी स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं आखिर सीनियर सिस्टर जुआनजी इस तरह से क्लास से क्यों चली गई, मतलब सभी स्टूडेंट जेन और जुआनजी के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और दूसरे कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुआनजी जेन को बोल रही होती है ट्यूटर गु क्या आप कंफ्यूज है कि आपने मुझे उस रात बुली किया फिर भी मैं आपकी मदद कर रही हूँ। और ये सब बातें वो जेन से फ्लर्ट करते हुए बोल रही होती है। तभी जेन बोलता है जुआनजी बकवास बातें करना बंद करो, मैंने तुम्हें कब बुली किया? जिसपे जुआनजी बोलती है क्या तुमने कहा तुमने मुझे बुली नहीं किया, लेकिन तुमने उस दिन मेरे शोल्डर पे स्क्रैच कर दिया। देखो तुम अब भी देखो मेरे शोल्डर को, इस पे अभी तक तुम्हारे हाथों के निशान है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम मेरे पास आकर देख सकते हो। और उसके बाद जुआनजी अपना वो ऊपर का स्कर्ट हटाने लगती है जिससे कि बेचारा जेन भी नर्वस हो जाता है और उल्टी साइड घूमकर बोलता है ठीक है जुआनजी मैं तुम पे बिलीव करता हूँ और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ उस दिन की मेरी गलती के लिए, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी जुआनजी बोलती है तो टीचर गु आप ये मानते हो कि आप उस दिन मुझे बुली कर रहे थे? हालांकि उस दिन
आपने मुझे भूल ही गया, लेकिन मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। इवन कि मैंने आपके इतने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद की, तो आप मुझे अब कैसे रिपे करोगे? जिस पे जेन बोलता है तो जुआनजी तुम आखिर क्या चाहती हो? जिस पे जुआनजी बोलती है कि मैं 3 प्रोमिसेस चाहती हूँ, जिस पे जेन डायरेक्ट मना कर देता है क्योंकि जेन समझ रहा था कि जुआनजी की प्रोमिसेस काफी खतरनाक होती है। तभी जुआनजी बोलती है, टीचर गु, अगर मैं यहाँ पे जोर से चिल्लाई तो आखिर आपके स्टूडेंट क्या सोचेंगे और आपकी जो छवि उनके दिलों में बनी है वो सब नष्ट हो जाएगी। और अगर मैंने ड्रैगन किंग एकेडमी में जाकर ये रिपोर्ट कर दिया कि आप मुझे छेड़ा है तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, आप तुरंत के तुरंत फायर कर दिए जाओगे। जिस पे जेन काफी गुस्सा हो जाता है और जुआनजी की आंखों में देखता है, जिससे कि जुआनजी भी काफी घबरा जाती है। और तभी जेन बोलता है, छोटी लड़की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे इस तरह से ब्लैकमेल कर सके और धमका सके। तभी दिखाते हैं कि जुआनजी को वही जेन का पिछले ड्रैगन वाले का इल्यूजन दिखता है और ये शायद जेन ने वही रेड आई की मदद से किया था। जुआनजी उस ड्रैगन के ऑरा को देखकर काफी घबरा जाती है और वहीं पे गिर जाती है। तभी जेन को जुआनजी के सर के ऊपर ड्रैगन मार्क दिखता है, जिसे देखने के बाद जेन काफी शॉक हो जाता है और बोलता है, ये तो सेनलोंग मार्क है, क्या तुम सेनलोंग आर्ट को प्रैक्टिस करती हो? जिस पे जुआनजी घबराते हुए बोलती है, तुम चाहते क्या हो? क्या तुम मेरे साथ मरना चाहते हो? जिस पे जेन बोलता है, जुआन तुम ड्रैगन गॉड के आर्ट को प्रैक्टिस करती हो। और उसके बाद जेन फिर से जुआनजी को उसी रेड आई से चेक करने लगता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। जिस पे जुआनजी बोलती है, मैं किसी ड्रैगन आर्ट को प्रैक्टिस नहीं करती, बल्कि मैं एक पवित्र वृक्ष के आर्ट को प्रैक्टिस करती हूँ। जिस पे जेन सोचता है, पवित्र वृक्ष, या तो इसे कुछ पता नहीं या फिर ये मुझसे झूठ बोल रही है। और पवित्र वृक्ष एक तरह का मैजिकल आर्ट है, जिससे कहा कि पूरा नाम मुझे नहीं पता, तो मैं अभी के लिए इसे पवित्र वृक्ष ही बोलूंगा। तभी जेन अपने में ही बोलता है, क्या सेनलोंग स्टार के लोगों ने सेनलोंग स्टार के पोजीशन के लिए इसे चुना है? और क्या इसने सेनलोंग के पोजीशन को इनहेरिट किया है? और जिसे याद नहीं, मैं उसे बताना चाहता हूँ, आज से हजारों साल पहले सेनलोंग स्टार का जो ड्रैगन गॉड हुआ करता था वो हमारा जेन ही था, जो कि गॉड बनने से बस एक स्टेप पीछे था, जो कि गार्डियन ड्रैगन हुआ करता था सेनलोंग स्टार का। तभी जेन फिर से जुआनजी को छोटी बच्ची कह के बुलाता है और बोलता है, छोटी बच्ची आखिर तुम आती कहाँ से हो? जिस पे जुआनजी उसे कोई जवाब नहीं देती। जिस पे जेन बोलता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक अनकंडीशनल शर्त को मानने को तैयार हूँ और मैं तुम्हारी मदद कभी भी कर दूंगा, लेकिन तुम्हें हमेशा एक बात ध्यान में रखना होगा, तुम आइंदा से मुझे धमकाने की कोशिश नहीं करोगी और मुझसे आर्ग्यू नहीं करोगी, और ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा क्षतिपूर्ति है। जिस पे जुआनजी भी मान जाती है। उसके बाद जेन बोलता है, तो चलो क्लास मॉनिटर, हमें स्टूडेंट्स को और वेट नहीं कराना चाहिए। और उसके बाद जेन और जुआनजी कॉरिडोर से होते हुए जा रहे थे, तभी वाइस प्रेसिडेंट ये के सेक्रेटरी दाईवेई को दिखाते हैं, जो कि जेन के पास दौड़ते हुए और हाफते हुए आता है और बोलता है, इंस्ट्रक्टर गु, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। इल्डर जू काफी गुस्से में प्रेसिडेंट ये के ऑफिस में आए हुए हैं और बोल रहे हैं कि आपने जुआनजी को बोला है क्वेंचन को पीटने के लिए और आपने ही उसे ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। जिस पे जुआनजी एक नटखट सा स्माइल करती है। तभी हमें दाईवेई को दिखाया जाता है, जो बोलता है, वाइसडेन ने आपको अपने ऑफिस में बुलाया है और आपको खुद को एक्सप्लेन करने को बोला है। जिस पे जेन जुआनजी को बोलता है, जुआनजी क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी और इल्डर जू को सारी बातें बताओगी, क्योंकि तुमने ही उसे हिट करा है। जिस पे जुआनजी बोलते है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। जिस पे जेन बोलता है, उफ, अब लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। तभी दाईवेई बोलता है, एंशिएंट मास्टर, इस बार इल्डर जू काफी गुस्से में है, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। जिस पे जेन बोलता है, चिंता नहीं करो, सब ठीक है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वाइस प्रेसिडेंट ये के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इल्डर जू भी आ रखे होते हैं, जहाँ पे इल्डर जू वाइस प्रेसिडेंट ये को बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ये, गु जेंगफेंग आजकल कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है, उसे इस ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्टर और हेड होने का कोई अधिकार नहीं है। उसने गलत तरीके से मैच को करवाया और मेरे बेटे को ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट से बाहर के साइड निकाल दिया। मैं इस ड्रैगन किंग एकेडमी का फोर्थ इल्डर होने के नाते ये सलाह देना चाहता हूँ कि जेनफेंग को जल्द से जल्द इस एकेडमी से बाहर के साइड निकाल दिया जाए। जिसपे मिस यांग जी बोलती है, इल्डर जू आप थोड़ा शांत हो जाइए। उतने में ही जेन वहाँ पे धमाकेदार एंट्री मारता है, जिसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं और इल्डर जू बोलते हैं, गु जेंगफेंग आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ आने की? मेरे बेटे के साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुमने जुआनजी को क्यों ऑर्डर दिया उसे पीटने के लिए? यहाँ तक कि तुमने उसे ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट से भी बाहर निकाल दिया। आखिर तुम इस सबसे करना क्या चाहते हो? जेन उनकी सभी बातों को काफी शांति से सुन रहा होता है। तभी वो बोल पड़ता है, क्वेंचन और जुआनजी आपस में क्लास लीडर के पद के लिए कम्पिटिट कर रहे थे और क्वेंचन ही वो था जिसने की अपने क्षमता से ऊपर जाकर जुआनजी के चैलेंज को एक्सेप्ट करा और उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो ऐसा लगा था कि क्वेंचन के पास कोई प्लान है, जो कि उसने जुआनजी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो जुआनजी के एक भी मूव को नहीं झेल पाएगा। ये सच में काफी शर्मनाक है। जिस पे इल्डर जू और भी चिढ़ जाते हैं और जेन पे गुस्सा होने लगते हैं। बोलते हैं, क्या बकवास कर रहे हो? जिस पे जेन बोलता है, अब इल्डर जू को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप एकेडमी के सीसीटीवी कैमराज को भी चेक कर सकते हैं, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रेट इल्डर
जू अब भी गुस्सा है तो आप डायरेक्ट जाकर इस बारे में जुआनजी से बात कर सकते हैं। आपके अपने इस ग्रेट एल्डर पोजीशन के रहते एक छोटी लड़की से रिवेंज लेना इतनी बड़ी बात नहीं होगी। जिसपे एल्डर जू जेन पे काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो जानते थे कि वो जुआनजी का कुछ नहीं कर सकते। तभी जेन बोलता है अगर आप चाहते हैं तो मैं जुआनजी को यहीं बुला सकता हूँ। अगर एल्डर जू चाहे तो उसे मेरे और वाइस प्रेसिडेंट ये के सामने कोई भी सजा दे सकते हैं, इवन कि आप उसे यहाँ से फायर भी कर सकते हैं। जिसे सुनकर एल्डर जू और गुस्सा हो जाते हैं। तभी वाइस प्रेसिडेंट ये बोलती है मुझे लगता है कि ये सब एक गलतफहमी है, मुझे नहीं लगता इसमें इंस्ट्रक्टर जेन का कोई हाथ है। और रही बात जुआनजी की तो हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, उसकी अपनी एक अलग पहचान है। लेकिन फिर भी अगर आप उससे रिवेंज लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ, बेहतर होगा कि आप इस पे दोबारा सोचे और आप इसके परिणाम के बारे में भी तैयार रहें। तभी एल्डर जू बोलते हैं ठीक है अब मैं सब समझ रहा हूँ, तुम दोनों आपस में मिले हुए हो, तुम दोनों एक साथ मेरे खिलाफ खड़े हो, लेकिन मैं ये ज्यादा टाइम तक बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं तुम दोनों से तंग आ गया हूँ। और इसके बाद वो गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं। जिसपे जुआनजी राहत का सांस लेती है और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों चाय पीते पीते बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे जेन मिस जुआनजी को बोलता है वाइस प्रेसिडेंट ये एल्डर जू अब दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा सर पे चढ़ते जा रहे हैं, तो क्या उनको इसी तरह सहने वाली हो। जिसपे जियांग बोलती है अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं बस ईयर एंड असेसमेंट के खत्म होने तक का इंतजार कर सकती हूँ, लेकिन अगर उसमें भी तुम इंडियर असेसमेंट के स्टैंडर्ड को मैचअप नहीं कर पाओगे तो मैं भी उनका कुछ नहीं कर पाऊंगी। जिसपे जेन एकदम चिल मोड में बोलता है चिंता मत करो, मैं इसका गारंटी दे सकता हूँ कि इस ईयर का इंडियर असेसमेंट को हम ड्रैगन स्लाइंग डिपार्टमेंट जरूर पूरा करेंगे। उसके बाद जियांग को दिखाते हैं जो कि अपना सर पकड़ी होती है। जिसपे जेन बोलता है तो ठीक है, अब ये बताओ कि मुझे देखने से लग रहा है कि तुम्हारा तबीयत सही नहीं है। इस पे जियांग बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने अभी अभी वाटर मैजिक एलिमेंट्स को अवेक करने की कोशिश की, लेकिन मैं एक के बाद एक फेल होती गई क्योंकि वो मैजिक का ब्लैक स्लैश मेरे बॉडी के ऊपर पड़ रहा था, जिसके कारण मेरी बॉडी डैमेज हो गई। जिसपे जेन बोलता है तो चलो तुम अपना हाथ मुझे दो। जिसपे जियांग शर्माती है और वो सोचती है कि ये फिर से मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है और वो गुस्से में बोलती है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिसपे जेन बोलता है इसमें इतनी भी शर्माने की कोई बात नहीं है, मैं बस तुम्हें चेक करना चाहता हूँ, शायद मैं तुम्हें इस मैजिक ब्लैक स्लैश के दर्द से छुटकारा दिला सकता हूँ। और जेन वहाँ पे जुआनजी की कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ पे अपने ठंडा एनर्जी को जुआनजी के बॉडी के अंदर भेजने लगता है, जिससे जियांग शर्मा भी रही होती है। और तभी जेन भी शॉक होते हुए बोलता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर तो फायर मैजिक एलिमेंट भी है और वो भी इतना ज्यादा पावरफुल फायर मैजिक, मैंने तो ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम्हारे अंदर फायर मैजिक एलिमेंट्स भी होंगे। लेकिन जितना ज्यादा फायर मैजिक एलिमेंट तुम्हारे बॉडी के अंदर होगा उतना ही वाटर मैजिक एलिमेंट्स को कल्टीवेट करना हार्ड होगा, शायद यही वो कारण है जिसके कारण तुम वाटर मैजिक एलिमेंट्स को अवेक नहीं कर पाई। जिसपे जियांग भी बोलती है कि मैंने सुना था कि एंशिएंट टाइम में फायर और वाटर मैजिक एलिमेंट्स काफी पावरफुल एलिमेंट्स हुआ करते थे और एक दूसरे के प्रतिरोधी भी, जिसका कि कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए मैंने काफी ट्राई किया लेकिन फिर भी मैं वाटर मैजिक एलिमेंट्स को अवेक करने में सक्सेसफुल नहीं रही। जिसपे जेन बोलता है मेरे पास एक रास्ता है तुम्हारे वाटर मैजिक एलिमेंट्स को अवेक करने का और मैं तुम्हारी इसमें जरूर मदद करूंगा कि तुम अपने एक बॉडी में दो एलिमेंट्स को कंट्रोल कर पाओ। जिसपे जियांग खुश होते हुए बोलती है क्या सच में। जिसपे जेन बोलता है लेकिन उससे पहले तुम इस सोफा पे लेट जाओ, मैं तुम्हारी इस मैजिक ब्लैक स्लैश इफेक्ट को तुम्हारे बॉडी से हटाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। जिसपे जियांग शौक होते हुए खड़ी हो जाती है। तभी जेन को दिखाते हैं जो कि फ्लोट करते हुए बोलता है तो ठीक है, अब इस तरह से नक्चरी बनना बंद भी करो, हम लोग पहले ही काफी क्लोज आ चुके हैं, हम दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया है वो भी काफी जोर से, तो अब तुम किस बात से डर रही हो, तो तुम्हें और क्या चाहिए, क्या तुम्हें मेरे कैरेक्टर के ऊपर अब भी विश्वास नहीं है या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई भूत आ जाए। इस पे जुआनजी कुछ नहीं बोल पाती और शर्माते हुए उस सोफे के ऊपर लेट जाती है। अभी जेन बोलता है कि चिंता मत करो, इसमें नर्वस होने की कोई बात नहीं, सब बिल्कुल आराम से हो जाएगा। उसके बाद दिखाते हैं कि जेन अपने थंडर ऑरा को फिर से अपने पाम में कलेक्ट कर लेता है और उसके बाद जियांग के ऊपर हाथ रखते हुए उस थंडर ऑरा को जियांग के बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने लगता है। तभी मिस जियांग का रिएक्शन कुछ इस प्रकार का था। और यार जिसने भी इस सीन को एनिमेट करा है ना भाई, लेजेंड हो तुम यार, लेजेंड। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो ये सीन काफी पसंद आया। और आप सभी को ये सीन कैसा लगा आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें ड्रैगन किंग एकेडमी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेन और जुआंग आपस में बात करते हुए बाहर के साइड आ रहे होते हैं। तभी जियांग बोलती है तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे। जिसपे जेन बोलता है नहीं मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, और ये किस बारे में बात हो रही होती है हमें नहीं बताया जाता। तभी मिस जियांग को दिखाते जो कि शर्माते हुए जेन को थैंक्स बोलती है। तभी जेन भी फ्लर्ट करते हुए बोलता है यू आर वेलकम, मैं भी वैसा पर्सन हूँ जिससे दूसरों की मदद करना काफी पसंद है। तभी हमें उसी प्ले बॉय इंजन का सीन दिखाया जाता है जो कि आते हुए बोलता है जियांग क्या आज रात तुम
तुम फ्री हो। जियांग जी आज रात मेरा बर्थडे है तो मेरा सबसे बड़ा विश यही है कि तुम मेरे साथ आज रात मेरे बर्थडे में मुझे कंपनी दो। क्या तुम मेरे इस छोटे से विश को पूरा नहीं कर सकती? जिसपे जेन पीछे से आते हुए जियांग जी के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, जियांग जी आज रात मेरे साथ रहने वाली है और मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकता। मतलब जेन एक भी मौका नहीं छोड़ता है मिस जियांग जी के पास जाने का। और जेन को यहाँ पे देखकर मिंजिन काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी जेन बोलता है, लेकिन आज तुम्हारा बर्थडे है तो मेरे पास एक गिफ्ट है जो कि जियांग जी के बदले मैं तुम्हें दूंगा। मुझे आशा है कि तुम इसे जरूर पसंद करोगे और ये तुम्हें हमेशा याद रहेगी। और उसके बाद जेन फिर से वही रेड आई ऑरा का यूज करने लगता है उसके ऊपर, जिससे कि मिंजिन को भी वही ड्रैगन दिखता है और मिंजिन घबराते हुए पीछे के साइड घसकने लगता है। तभी जेन मिंजिन के ऊपर एक तगड़ा सा ठंडा अटैक कर देता है, जिससे कि मिंजिन उड़ता हुआ जाकर अपने कार से टकराता है और जेन के एक ही अटैक में मिंजिन घायल हो जाता है और साथ ही उसका कार डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जेन के इस पावर को देखकर आसपास के सभी स्टूडेंट्स और सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जेन ने सिर्फ एक अटैक में मिंजिन और उस कार को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी जियांग जी घबराते हुए आती है और बोलती है, यहाँ पे तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं। जिसपे जेन बोलता है, क्या ये मजेदार नहीं है? ये सिर्फ हम दोनों के बीच का मामला है तो इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये सब हम पे छोड़ दो। जिसपे मिंजिन गुस्सा होते हुए बोलता है, कमीने कहीं के मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी मिंजिन को दिखाते हैं जो कि अपने इनविजिबल वॉच पे क्लिक करता है और उसके ऊपर एक आयरन मैन की तरह एक आर्मर आ जाता है और उस आर्मर के आते ही मिंजिन जेन के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। तभी जेन को दिखाते हैं कि एक नॉर्मल सा थंडर स्लैश अटैक मिंजिन के ऊपर कर देता है, जिससे कि मिंजिन काफी घायल हो जाता है और उसका सूट भी लगभग डिस्ट्रॉय हो गया था और मिंजिन काफी घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और खड़ा होने लगता है। तभी जेन को दिखाते हैं जो कि मिंजिन के साइड बढ़ रहा होता है। तभी मिंजिन बोलता है, कमीने कहीं के अब तुम मेरे लिए मरो। मिंजिन वहाँ पे काफी बड़ा अटैक क्रिएट करने लगता है और इसी सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।